जय माता रानी। आप सबको नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से हम श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने जा रहे हैं, जो काफ़ी लाभदायक होता है। तो आज शुरू करते हैं इसका प्रथम अध्याय। इसमें है श्री दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय जी पुराण के 78वें अध्याय में प्रारंभ होती है और 90वें अध्याय में समाप्त होती है। महर्षि कौष्टुकी ने महामुनि मार्कंडेय जी से संसार की उत्पत्ति और मनुष्य के विषय में प्रश्न पूछा है। सो महामुनि मार्कंडेय जी ने 7 मनुष्य के वर्णन के पश्चात 8वें मनु का वर्णन किया है और कौष्टुकी ऋषि सुनते हैं। पहला अध्याय। अब मेधा ऋषि का राजा सूरत और समाधि को भगवती की महिमा का वर्णन करते हुए मधु केटप के वध का प्रसंग सुनाना। तो ध्यान। जिस समय क्षीर सागर पर शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु के सो जाने के पश्चात मधु केटप का संहार करने के लिए कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा ने जिनकी स्तुति की है, उन्हीं माँ काली भगवती की वंदना करता हूँ, जो कि अपनी 10 भुजाओं में खड़ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भुसुंडी, मस्तक संग धारण किए हुए हैं, जिनके 3 विशाल नेत्र हैं, जो अपने तमाम अंगों से आभूषण धारण किए हुए हैं, जिनके 10 मुख व 10 पैर हैं और जिनका तमाम अंग नीलमणि के समान चमकता है। श्री मार्कंडेय जी ने कहा कि सार्वनिक नाम सूर्य देव के पुत्र 8वें मनु कहलाए हैं। मैं उनकी उत्पत्ति विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, सो अब तुम ध्यान से सुनो। वे रवि की छाया से उत्पन्न पुत्र महाभाग्यशाली सार्वनिक आदि ज्योति की कृपा से मनवंतरों का स्वामी जिस प्रकार हुआ, सो ध्यान पूर्वक मन लगाकर सुनो। पहले स्वर रोचित मनवंतर में चैत वंश में उत्पन्न सूरत नाम का राजा था, जिसका समस्त भूलोक पर राज्य था। वह प्रजा का अपने पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करता था। राजा सूरत की राजधानी कोला नगरी थी। उस समय अनेक राजा उनका अनिष्ट करने पर तुले हुए थे। दुष्टों को कठिन दंड देने के अभिप्राय से राजा सूरत का विध्वंसियों के साथ घोर युद्ध हुआ और उन सब के पास युद्ध की सामग्री न होते हुए भी राजा सूरत को पराजय का मुख देखना पड़ा। तत्पश्चात राजा सूरत लौटकर अपने नगर में आ गए और वे केवल अपने देश मात्र के ही स्वामी रह गए, परंतु वहाँ भी वे अब तो नगर में भी वे विवश हो गए, क्योंकि उनके ही दुष्ट मंत्रियों के द्वारा दुर्लभ राजा सूरत का कोष, सेना आदि धोखे से अपने अधिकार में कर लिए गए। इस प्रकार स्वामित्व छीन जाने पर राजा सूरत शिकार के बहाने से अकेले घोड़े पर सवार होकर सघन वन में चले गए। उसी वन में सर्वश्रेष्ठ श्री मेघा ऋषि का आश्रम अत्यंत शांत और रमणीक था। वहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी, हरिण, ऋषि कुमारों के वातावरण से वह बहुत सुहावना नजर आता था। राजा सूरत के वहाँ पहुँचने पर मेधा ऋषि ने उनका बहुत कुछ सत्कार किया। मुनि के द्वारा सत्कार पाकर राजा सूरत वहाँ पर आश्रम में कुछ दिन ठहर गए। एक दिन राजा सूरत को अपने देश और राज्य का मोह आ गया और सोचने लगा कि जो नगर मेरे पूर्वजों के द्वारा पालित था, वह आज मुझसे रहित हो गया है। मैं नहीं जानता कि वे दुष्ट दुराचारी मेरे मंत्री आदि नौकर मेरी प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे, और वे भी नहीं मालूम कि सदैव मस्तक और मतवाला रहने वाला मेरा हाथी, जो शूरवीर और प्रमुख था, आज शत्रु के वश में हो जाने पर कैसा रहता होगा। धन की प्राप्ति का जो लोग मेरे पीछे पीछे रहा करते थे, आज शत्रुओं के अधीन न जाने कैसे कैसे कष्ट पाते होंगे, और हमने अत्यंत कष्टों से जो धन एकत्रित किया है, उसे वे दुष्ट लोग नष्ट करते होंगे। इस प्रकार राजा सूरत अपने अनेक बातें याद करते हुए चिंताओं के सागर में डूब रहे थे। एक दिन उन्होंने वहाँ मेधा ऋषि के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा, जो राजा की भांति शोक सागर में डूबा हुआ था। राजा सूरत ने उससे पूछा, हे भाई, तुम कौन हो और यहाँ इस सघन वन में किस लिए आए हो? अपने शोक और चिंता का कारण बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। राजा के इस प्रकार प्रेम भरे वचन सुनकर वह वैश्य नम्रता पूर्वक बोला, हे राजन, मैं वर्णिक पुत्र हूँ और मेरा नाम समाधि है। मेरा जन्म
धनाढ्य घराने में हुआ है। मेरे बेशुमार धन को देखकर धन के लोभी मेरे स्त्री पुत्रों ने भी मुझे निर्दयता से घर से निकाल दिया है। अतः मैं अपने इष्ट मित्रों आदि से विहीन शोकातुर होकर निकल आया हूँ। इस प्रकार वे सब कैसे होंगे, दुखी होंगे या सुखी, बस उन्हीं की चिंता में व्याकुल हूँ। समाधि वैश्य की यह बात सुनकर राजा सूरत बोले, हे समाधि, इस प्रकार हम दोनों अत्यंत दुखी हैं, जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता पूर्वक आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग समझदार होते हुए भी हमें जो विवेक रहित प्रत्यक्ष मूर्खता दिखाई देती है, यह क्यों है? ऋषि बोले, महाभाग, जिस विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, कुछ रात में नहीं देखते, और कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात में बराबर ही देखते हैं। केवल मनुष्य ही समझदार होते हैं, यह बात नहीं है। पशु पक्षी और मृग आदि भी सभी प्राणी समझदार होते हैं और उनकी समझ भी एक दूसरे जैसी होती है। इसके अतिरिक्त अन्य बातें भी दोनों में समान। पशु पक्षी को देखो तो वे स्वयं भूखे होने पर भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। हे नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उनमें समझ की कमी नहीं है, तथापि संसारिक स्थिति जीवन मरने की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती के गहरे गड्ढों में गिराए गए हैं, इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपी भगवती महामाया के द्वारा यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक खींचकर मुंह में डाल देती है। वे ही इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति करती है तथा प्रश्न होने पर मनुष्य को मुक्ति के लिए वरदान भी देती है। वे ही परिविद्या, संसार बंधन और मोह के कारण सनातनी देवी संपूर्ण ईश्वरों की भी बातें अधीश्वरी है। मेधा ऋषि की यह बात सुनकर राजा सूरत ने बोला, भगवान, वह देवी कौन है जिन्हें आप माँ माया बताते हैं? ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ है। हे महर्षि, तो वे उन देवी की उत्पत्ति, प्रभाव, चरित्र तथा स्वरूप मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वह देवी नित्य स्वरूपा है और यद्यपि जगत उन्हीं का रूप है और वे समस्त विश्व में व्यापक हो रही है, फिर भी उनकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह मुझसे सुनो, यद्यपि वे नित्य और अजन्मा है, तथापि सब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट हुई है। उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती है। कल्प के अंत में जब समस्त संसार जल में था तो एकमात्र विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर योग निद्रा में सो रहे थे। उस समय उनके कानों की मैल से मधुकेटक नाम के दो भयानक असुर वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने उन भयानक असुरों को अपने पास बुलाया और भगवान को सोया हुआ देखा तो एकाग्रचित्त होकर भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा, जो विश्व की अधीश्वरी है, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन करने वाले और संहार करने वाली तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति भगवती निद्रा देवी की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम्हें श्रवदा पुष्टकार ओहो, स्वयं भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम ही जीवनदायिनी अमृत हो, नित्य अक्षर प्रणव में अकार उकार मकार इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो और इन तीनों मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु स्वरूप नित्य अद्र मात्रा है वह भी तुम ही हो। देवी, तुम्हें संध्या, सावित्री और परम जननी हो। देवी, तुम्हें इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुम्ही से इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार होता है। तुम्ही माँ विद्या, महामाया, महामेधा, माँ स्मृति, माँ मोह स्वरूपा, महादेवी और माँ सूर्य हो और त्रिगुण रूपा महाकाल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, श्री ईश्वरी ही बुद्धि, लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा तुम्ही हो। खड़क, शूल, गदा, चक्र, शंख, धनुष, बाण, भुसंडी और परित में तुम्हें ही तुम्हारे सारे अस्त्र हैं। संसार में जितने सुंदर पदार्थ हैं तुम उन सब के
हे सरस्वती देवी, सत असत जितनी वस्तु हैं उनकी सब कुछ शक्ति तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी क्या स्तुति हो सकती है जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। उन भगवान को जब तुमने निद्रा के अधीन ही कर दिया है तब तुम्हारी स्तुति करने में कौन समर्थ हो सकता है। मुझ में भगवान शंकर और विष्णु को तो तुम्ही ने तो शरीर धारण किया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी, दोनों दुर्शस असुर मधुर के टप को मुंह में डाल दो और भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगाकर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और केटप को मारने के उद्देश्य से तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा को इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नाक, भुजा, हृदय और छाती से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होते ही जगत के समय भगवान जनार्दन शैर संयत उठते ही प्रभु की दृष्टि मधु के टप पर गई और जो कि अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे और क्रोध में लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने का उद्योग कर रहे थे, तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 तक केवल बाहुबली युद्ध किया। वे दोनों अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे, मगर माँ माया ने उन्हें मुंह में डाल दिया और इस प्रकार विष्णु से कहने लगे, तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हूँ, इसलिए तुम हम लोगों से कोई वरदान मांगो। यह सुनकर भगवान बोले कि यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से मारे जाओ, बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है। मेधा ऋषि कहते हैं, इस प्रकार ठगे जाने पर उन्होंने चारों ओर जल ही जल देखकर भगवान से कहा कि जहाँ पृथ्वी जल में डूबी ना हो, वहाँ सूखा स्थान हो, वही हमें मार सकते हो। इतना सुनते ही तथास्तु कहकर संग चक गदा और धारण करने वाले भगवान ने इन दोनों के मस्तक अपनी जांग पर रखकर चक्र से काट दिया। इस प्रकार ये माँ माया देवी ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति किए जाने पर स्वयं प्रकट हो गई। अब मैं पुनः उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्रथम अध्याय समाप्त होता है, तो अगले अध्याय में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना। यदि वीडियो ये आपको अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय माता रानी।